ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। राइट विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, जो ठीक होगी वहाँ पे हम ट्रू लगा देंगे, जो फॉल्स होगी वहाँ पे हम एफ लगा देंगे। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर अनक्लोज्ड मीन बंद किए जाते हैं विदियन कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं। ये देखिए, हम जब भी कोई सेट बनाते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट में अनक्लोज करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रू। अभी देखें, अभी वो पूछ रहे हैं कि 10 एलिमेंट है इसके अंदर, ये हमारे ऑड नंबर जा रहे हैं, इसमें इसके बाद 7, 9, 11 आएगा, 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉल्स। अ सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड मीन कि वो चलता ही जा रहा है। 3, 6, 9 हमें बताया नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, ज़्यादा हमें नहीं पता, वो चलते ही जा रहे हैं। अनलिमिटेड और इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इन्फिनाइट सेट। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो अनलिमिटेड है या इन्फिनाइट है तो वो इन्फिनाइट सेट होगा, ट्रू। अभी ये सिंबल दी हुई है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है, ये किसकी होती है, हमारी नल की। ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। इट्स कॉल्ड यूनिट सेट। उन्होंने पूछा है यूनिट सेट, जबकि यूनिट सेट में एक एलिमेंट ज़रूर होता है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक एलिमेंट होता है। तो ये तो हमारा यहाँ पे इनको नल लिखना चाहिए था, ये एम्प्टी लिखना चाहिए था। अभी यहाँ पे यूनिट सेट लिख दिया है, तो ये हमारा फॉल्स, रॉन्ग हो गया। अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, इज़ एम्प्टी सेट, ट्रू। ज़ाहिर सी बात, अगर उसके अंदर कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा ब्लैंक है, खाली है, एम्प्टी सेट। 2 और मोर सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की क्या डेफिनेशन होती है कि सेम इक्वल नंबर होने चाहिए। तो ये देखिए, ये इसमें भी 3 नंबर आते हैं, 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3 एलिमेंट बनते हैं। तो वो कहता है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे वो कहते हैं अनइक्वल नंबर होने चाहिए। तो ये हमारा फॉल्स, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इक्वल होते हैं जब इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। 2 और मोर सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन कि कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट होता है। ये देखें 2, 5, 7 और 9, 11, 13, अब इसमें देखें कोई कॉमन तो नहीं बनता, तो ये हमारा डिसजॉइंट होता है। तो डिसजॉइंट में नो एलिमेंट कॉमन कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है डिसजॉइंट कौन सा होता है, जिसमें नो कॉमन एलिमेंट हो। तो ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा है, ये उन्होंने दिया हुआ है दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 2 सेट दिए हुए हैं, 7, 9, 10 एक में है और दूसरे में हमारा 2, 3, 5, 4 है। ये हमारे, ये आपको पता है ये कौन से नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या आ जाता है, इवन भी है, ऑड भी है, तो इसमें ये वाले कोई भी नंबर इसमें नहीं आ रहे। तो ये हमारा वो कह रहे हैं ग्रेटर, तो बड़ा तो सेट ज़ाहिर सी बात है यही है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड बनते हैं कि ये चलता ही जा रहा है हम। लेकिन ये वाले जो नंबर हैं, एक नंबर आता है लेकिन बाकी नंबर नहीं आते, तो हम इसको लिख देंगे फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 7 के साथ अगर वो हमें 11 दे देते, 13 दे देते, तो हम इसको ग्रेटर कह के ट्रू कर देते। लेकिन अब ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं और इसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, बाकी एक इवन है, एक ऑड है, जो कि इसमें आते ही नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अभी ये देखिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसका प्लेस चेंज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो पहले लिख दें चाहे वो बाद में, लेकिन सेम है। देखिए ए बी और बी ए दोनों सेम नज़र आ रहे हैं ना आपको, जगह ज़रूर चेंज है लेकिन वैसे वो दिखने में सेम है। तो ये हमारा इक्वल है, उन्होंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है, तो हमारा ये ट्रू। अगर इसके अंदर इक्विवेलेंट भी लगा दें तो भी ये ट्रू होगा, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखिए उसमें हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 1, 2, तो ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। लेकिन यहाँ पर वो इक्वल की बात कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है। द सिंबल, ये जो ई की तरह सिंबल है, ये मैंने अभी आपको लिख के भी दिखाई थी पिछली वीडियो में। तो ये डिनोट करती है बिलोंग टू, यस ये बिलोंग टू को भी करती है, मेंबर को भी करती है और ये एलिमेंट को भी करती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। बिलोंग टू को भी अगर आ जाए कि ये बिलोंग टू को ये सिंबल डिनोट करती है, या बिलोंग टू, ये मेंबर, एलिमेंट, सब के लिए इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, तो ये ट्रू है। अभी नेक्स्ट क्या है, ए सेट में उन्होंने 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। देखिए इसकी काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4। अब वो कहते हैं देन द कार्डिनैलिटी हम काउंट करते हैं ना किसी भी सेट के एलिमेंट्स को, तो ये 4 बनते हैं। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि ए सेट की जो कार्डिनैलिटी है, ये ए सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी वो पूछ रहे हैं कि 5 बनती है, तो ये तो 4 बनती है, तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए ना, काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4। कार्डिनैलिटी के लिए हमेशा एलिमेंट को काउंट करते हैं, तो ये 4 हैं, जबकि उन्होंने 5 दिए हुए हैं, तो हमारा ये 4
फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको करवा दिया है। अभी मैं आपको एक दफ़ा सेट का दोबारा बताना चाहती हूँ। बहुत से बच्चों ने छोटी छोटी मिस्टेक से अपना जो है सेट की मिस्टेक हो जाती है और फिर मार्क्स उनके कट जाते हैं। कोई भी सेट है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। वो कौन सी हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, बिल्डर नोटेशन। ये 3 आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कितनी फॉर्म्स हैं, उसके क्या नेम है, आपको आने चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, अगर उन्होंने एक सेट दिया है, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसको लिखें, तीनों फॉर्म्स में लिखें, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके लिए हमें सिर्फ ये एक वाहिद तीनों में से यही एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते। हम इसको सेट का नेम तीनों को दिया जाता है। ठीक है, बाकी दोनों में कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें हम कर्ली ब्रैकेट को यूज़ नहीं करते, सिर्फ सेट का नेम देते हैं और जो वो पूछ रहा है उसी को ही हम सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उसने पूछा है वही हम लिख देते हैं। नेम दे के इज इक्वल का साइन लगाते हैं और जो चीज़ वो पूछ रहा है, डिस्क्रिप्टिव मीन बयान करना, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है तो हम डिस्क्रिप्टिव में होता है स्टेटमेंट, तो हम उसी को ही लिख देते हैं। इसमें कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने नेम लिखना है। टेबुलर में वो जो चीज़ पूछ रहा है वोवल्स, तो हम उसको वोवल्स उसके एलिमेंट्स बना देते हैं, कोमास की लगा कर उसको हम सेपरेट कर देते हैं, AEIOU। ठीक है, और उसको कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज ज़रूर करना है। कुछ लोग बच्चे फुल स्टॉप डाल देते हैं, कुछ इकट्ठा ये जो है कोमास नहीं डालते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे। बिल्डर नोटेशन में क्या करना होता है, ये आपको मैंने बताया है, ये सिंबल यूज़ करते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ आ, इतना बस आपने लिखना है। बाकी आपके पास ये आपकी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी होगी उसी में होगा वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये लिखकर हम कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपने तीनों का डिफरेंस देख लेना है। कोई पहला तो ये है कि इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, बाकी टेबुलर में और बिल्डर में हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और तीनों को, लेकिन नेम हम तीनों को देते हैं। तो इसमें आपने जो डिफरेंस है वो देख लेना है, क्योंकि पेपर में अलग-अलग भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। तो ये आज मैंने आपको सेट का भी एक्सप्लेन कर दिया है और ट्रू फॉल्स आपको अब वर्कशीट मैंने यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट करवा दी है।